अब हमारा टॉपिक है बृहस्पति शनि। बृहस्पति शनि, बृहस्पति सन्यासी, शनि फकीर। सन्यासी फकीर, धर्मी कुंडली बृहस्पति शनि। सन्यासी फकीर, धर्मी कुंडली, दुनिया से अलग रहने वाला। बृहस्पति शनि वाले के ज्ञान का नहीं पता कितना ज्ञान होता है इसे, और इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बृहस्पति का ज्ञान, शनि का पद जज, कोर्ट में जज, छोटे से लड़के की उम्र को देखकर नहीं लगा सकते कि उसको कितना तजुर्बा है, कितना ज्ञान है उसके पास, क्योंकि वो जज है। बृहस्पति शनि वाले के ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सन्यासी की झोली से कब क्या निकल जाए पता नहीं। ज्ञान बहुत होता है, बृहस्पति शनि वाले को ज्ञान बहुत होता है। अगर बृहस्पति शनि खाना नंबर 3, 6, 7, 9 में हो तो धन दौलत अच्छी होगी। बृहस्पति शनि अगर एक साथ खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे व्यक्ति पे धन दौलत अच्छी होगी। जब भी दो दुश्मन ग्रह, एक अच्छा और एक बुरा, लगन में आएंगे या जिस साल उसकी शादी होगी उस साल के बाद धन दौलत बढ़ने लगेगी। यहां तक की कंडीशन अलग है, और बृहस्पति शनि सबकी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर 3, 6, 7, 9 में है तो धन दौलत तो अच्छी होगी। अब क्या कहता है, जब भी दो दुश्मन ग्रह, एक अच्छा एक बुरा, लगन में आए या शादी हो जाए उसके बाद ही तरक्की होगी। और बेइंतहा तरक्की होगी। मगर परिवार को दिक्कत आएगी, संतान लेट हो सकती है, परिवार बढ़ने में दिक्कत आएगी। अगर कोई दो दुश्मन ग्रह जैसे सूर्य शुक्र कहीं भी बैठे हो, संतान लेट होगी। शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, मेरे केस में 19 साल बाद। ऐसे बृहस्पति शनि अगर मिल जाए, पैसा तो होगा कब, या तो इसकी शादी हो जाए या जब वर्षफल में ये बृहस्पति शनि एक में आ जाए उस समय। सर जी, हाँ जी, अगर आपने बोले कि दो दुश्मन ग्रह एक साथ, लेकिन ये मछली के लिए भी लागू होगा? नहीं,
ओके ओके। शादी हो जाए तो तरक्की होगी। परिवार बढ़ने में तकलीफ, परिवार बढ़ने में देरी होगी। अगर शुक्र इस पर नजर डाले, अगर शुक्र किसी तरह से नजर डाले, तो धन दौलत बर्बाद होगी। तो निधि मैडम, आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि 4, शुक्र का है 7 में। बच गए, क्योंकि शुक्र की 7-10वीं दृष्टि होती नहीं है कि नहीं? हाँ जी, 1-8 की लेकिन टक्कर भी नहीं होती है। बेटा 3 साल बाद हुआ था। वो तो होगा, बृहस्पति शनि एक साथ है ना बाबा। क्या बताया अभी? ये तो बताया था। वही बता रही हूँ ना। हाँ जी। अब कहता है कि बृहस्पति शनि को जो भी ग्रह देखेगा, उसको तकलीफ आएगी। केतु ने देखा, लड़के को तकलीफ। सूर्य ने देखा, लड़के को तकलीफ। अब एक उपाय देता हूं, बहुत बढ़िया। बृहस्पति शनि अगर एक साथ हैं, तो गणेश जी की पूजा करें। बृहस्पति शनि अगर एक साथ है तो गणेश जी की पूजा करें। अगर बृहस्पति शनि 1, 4, 5, 6 में हो, तो परिवार के लिए और खुद के लिए मंदा। 1, 4, 5, 6 जहां पर शनि मंदा होता है, परिवार के लिए और खुद के लिए मंदा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों को लोहे के काम से तार देगा। अगर लोहे का काम करे तो दूसरों को फायदा। शनि के काम से। हाँ जी। सर कंसल्टेंसी भी तो ये शायद शनि में ही आती है ना? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर बिजनेस है, किस चीज का? चावलों की पॉलिश का। इसका? राइस ब्रान ऑयल होता है ना, राइस ब्रान, जिससे ऑयल निकलता है, उस राइस ब्रान के ट्रेडिंग का काम है जी। ट्रेडिंग। वो उनका काम क्या है? वो शनि का काम है। उनको बोलो अच्छा। आपके नाम से फर्म बना ले। अच्छा जी। ठीक है ना? बस मिल गया। तो सर वैसे मैं पूछ रही हूँ, जैसे कंसल्टेंसी होती है जो, जैसे जैसे मैंने ये बिहेवियर मॉडल। शनि में भी आती है, बुध में भी आती है। एक ग्रह को देख के काम डिसाइड मत करो। अच्छा जी। एक मान लो आप जेंट्स होते तो मैं आपको बोलता गाड़ियां डाल लो, क्या दिक्कत आ रही है? गाड़ी आप डालते, ड्राइवर चलाता,
वो भी कमाता, तुम भी कमाते, अच्छा है कि नहीं? सर, फिर अभी जैसे कोई हमारे जेंट्स होता, मैं बोलता फैक्ट्री डाल लो। सर जैसे हमारे पास कैंटर होते हैं, तो वो लोहे की जैसे गाड़ी या कैंटर ड्राइवर रखे हुए हैं, तो वो कैंटर मेरे नाम से लेंगे तो भी फायदा होगा? बिल्कुल अच्छा जी। ठीक है। कहते हैं बृहस्पति शनि अगर 1, 4, 5, 6 में है तो व्यक्ति को शनि के काम से फायदा। अब ऐसा क्यों, मुझे जवाब दो। जब बृहस्पति शनि 10 में था तो शनि ने कहा था ठीक है भाई तू सुनार का काम कर ले, था ना, कहा था ना। जब बृहस्पति 10 में था तो उसने बोला था सुनार का काम मत करियो। अब जब बृहस्पति शनि 10 में आ गया तो उसने कहा अब सुनार का काम कर ले। ऐसे जब शनि 4 में होता है तो आदमी को लोहे का शनि का काम नहीं करना, या जहां शनि मंदा है वहां पे काम नहीं करना। लेकिन जब बृहस्पति बैठ गया अब कहता है चल तू अब शनि का काम कर ले। कोई पूछ सकता है ये बात की क्यों करना है भैया, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक यही है, जब शनि के घर में बृहस्पति था तो उसने कहा था ठीक है कर ले, जहां बृहस्पति मंदा हो रहा था। अब जहां शनि मंदा है तो उसने कहा तू चल शनि के काम कर ले। अगर बृहस्पति शनि 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, जिसका बृहस्पति शनि 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हो, दुनिया पर तलवार के दम पर राज करेगा। तलवार के दम पे मतलब है कि आवाज बुलंद होगी। सर वर्षफल में भी? उस साल करेगा, मेहनत कम करेगा। अगर बृहस्पति शनि 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में है मतलब सर कि हैंग हो गई हुकूमत। है वीडियो ऑडियो। हाँ जी, अब आ रही है सर आवाज? बीच में बंद हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बृहस्पति शनि अगर 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में है तो इसका मतलब है हुकूमत करने वाला। सर वर्षफल में भी ऐसा होगा, ये पूछ रही हूँ मैं। मैडम उस साल कर लेगा बस, और क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी। उस साल कर लेगा, अगर कुंडली में तो पूरी जिंदगी करेगा। अब अगर बृहस्पति में खाना नंबर 4 में आएगा, पता लगा लोहे का काम कर रहा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर जन्म कुंडली में 4 में बैठा है, बृहस्पति में जाएगा तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। दोनों जन्म कुंडली में कहीं हो, अब उसकी कॉमन बात करता हूं। बृहस्पति शनि जन्म कुंडली में कहीं हो, कहीं भी हो, जब सूर्य खाना नंबर 1 में आएगा, व्यक्ति नामचीन राजा होगा। मतलब अच्छा पैसा आएगा। जब ये दोनों नीच या मंदे घर में हो, नीच या मंदे घर
में हो, जन्म कुंडली में जब सूर्य 1 में आएगा तो सरकार से कमाया पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब है वो कहता है जन्म कुंडली में बृहस्पति शनि 1 में, 4 में, 5 में, 6 में हो, वर्षफल में सूर्य 1 नुकसान, अगर बृहस्पति शनि जन्म कुंडली में 6, 7, 10 या 11 में, वर्षफल में सूर्य 1 नुकसान, जन्म कुंडली में बृहस्पति शनि 2 में, 3 में, 8 में, 9 में, 12 में, वर्षफल में सूर्य 1 में आए फायदा। अब ये थोड़ा नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान होगा। अगर शनि मंदे घर में है, बृहस्पति अच्छे घर में है तो नुकसान कम होगा, और बृहस्पति मंदे घर में है तो नुकसान ज्यादा होगा। नुकसान कम, नुकसान ज्यादा। अभी नुकसान का कोई पैरामीटर तो है नहीं कि जी 20 लाख रुपए का नुकसान होगा, 2 करोड़ का होगा, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन नुकसान या तो कम होगा जिसका बृहस्पति शनि मंदे घर में है, सूर्य जब 1 में आएगा क्योंकि बृहस्पति अच्छा था इसलिए नुकसान कम है। जहां पर शनि अच्छा है, शनि 6 में भी मंदा है, जहां पर बृहस्पति मंदा है वहां नुकसान ज्यादा होगा जब सूर्य वर्षफल में 1 में आएगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बताइए, फिर मैं इसको एक बार दोबारा समझाऊं। सर क्लियर है जी। क्लियर है सर। कहता है कि बृहस्पति शनि अगर किसी का ऐसे घर में बैठा है जहां पर शनि मंदा है, तो अगर सूर्य वर्षफल में 1 में आता है, मतलब ये घर समझ लो बस, तो उस साल उसको नुकसान होगा लेकिन कम होगा क्योंकि बृहस्पति अच्छे घर में था। अब कहते हैं बृहस्पति अब मंदे घर में है तो सूर्य 1 में आएगा तो नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि बृहस्पति ही आपकी किस्मत का कारक है। अब बृहस्पति शनि अगर 2, 3, 8, 9, 12 में है और सूर्य जब वर्षफल में आएगा तो उस साल वो व्यक्ति नामचीन राजा बनेगा। अब आते हैं बृहस्पति शनि कभी भी एक साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी अगर लालच करेगा तो कोई फायदा नहीं। लालच ना करे, क्योंकि ये फकीर सन्यासी है। अगर लालच करेगा तो केवल शनि ही उकसाएगा। अगर कोई बृहस्पति शनि अगर लालच करेगा तो शनि ही उकसाएगा। जब शनि नीच का होगा तो व्यक्ति लालची होगा।
सर मेरा शनि नीच का कहलाता है? अब आप बताइए, आप तो जानते हो। सर लालच के हिसाब से तो नहीं लगता। अभी समझा देता हूँ आपकी भाषा में। जब हमें एक चीज से काम चल सकता है तो चार चीजें क्यों पकड़ते हो? आप जिसका भी वास्तु करते होंगे बहुत पक्का है, आप उसका, आपको पता है कि ये केस फिर भी हैंडल नहीं हो सकता, फिर भी आप उस केस पे जरूर काम करते होंगे। मेरे पास एक केस आया कल, दीपक सर इस लड़की को प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। मैंने केपी कुंडली बनाई, मैंने बोला इस 6 सितंबर से पहले पहले ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। कहती है सर अभी दिन कितने बचे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, और फोन करके पूछ कि अभी इसको पीरियड्स आए हुए कितने दिन हो गए। आप बिलीव नहीं मानोगे, उसने फोन करके पूछा, पीरियड्स आए हुए 15 दिन हो गए, मतलब कि पीरियड्स होने के बाद 15 दिन ऊपर है वो लड़की। मैंने कहा कह रही इसमें लड़का ही चाहिए उनको। मैंने कहा इसका उपाय तब करूंगा जब 2.5 महीने बीत जाएंगे, मैं खाम का मैं 15 क्यों लूं? कह रही फिर भी। मैंने कहा नहीं, जब तक प्रेगनेंसी नहीं डरेगी तब तक कोई उपाय नहीं, क्योंकि शनि मेरा अच्छे घर में बैठा है। तो बृहस्पति शनि अगर किसी का कुंडली में मिलता है, अगर शनि मंदे घर में है, तो बृहस्पति शनि वाले को केवल शनि उकसाएगा, क्योंकि शनि नीच का है। अगर ये व्यक्ति खुददार हुआ, क्योंकि धर्मी कुंडली है, खुददार होगा तो कामयाब होगा। बृहस्पति शनि वाले को चाहिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप बना लूंगा, बस इस टाइप का व्यक्ति होना चाहिए। सर ऐसी ही हूं मैं तो। देखो आप ना यहां तक पढ़ के रुक रहे थे, मैंने हमेशा बोला जब तक सेंटेंस खत्म ना हो जाए तब तक उसको अपने पे मत अप्लाई करो। मैं जब नक्षत्रा में स्टॉल लगाता था तो मेरी स्टॉल के बिल्कुल ठीक सामने एक लाल किताब वाले बहुत बेहतरीन 1.5 लाख रुपए लेते थे, आज से 4 साल पहले। वो बैठते थे, सुबह सुबह आते थे, हम लोग जाते थे। तो मैंने कहा यार एक तो बातचीत हो गई है, चल अपनी कुंडली दिखा लेते हैं। 500 रुपए फीस है, कोई बात नहीं, एक बंदे का काम चल जाएगा, हमारा मन बहल जाएगा, कुछ पता लग जाएगा। अपनी कुंडली दिखाई, शनि 8। उन्होंने बोला अपना जिंदगी में 48 साल से पहले मकान मत बनाना। मेरे 3 मकान, 48 तो अब हो ही नहीं है, 45 ही चल रही है, 3 मकान है ऑलरेडी। उस समय 3 मकान थे। फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कभी जिंदगी में काम मत करना, डिजिटल का काम मत करना। मेरी उस समय पे पेन ड्राइव और सीडी आती थी केपी की, मैं वो बेचता था, अच्छा कमाता था, वो भी चलता था। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की नहीं होंगी। मेरे उस समय 2 लड़की थी, तीसरी तो एक मर गई, दूसरी तीसरी अब पैदा हुई है। तो उस समय मेरे पे 2 बेटी थी। तो या तो उनका शनि, मुझे पता नहीं, हो सकता है बृहस्पति शनि मिल रहा हो, शनि मंदे घर में हो, तो वो लालच की वजह से कि सामने वाला शायद कोई उपाय कराए, ऐसा नहीं है। अपने को काम अगर निकलता है तो सामने वाले को 2 लाख रुपए काट लो, लेकिन काम नहीं निकलता है तो पोस्टपोन कर दो, 10 दिन बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे, वो काम करना। बस बृहस्पति शनि अगर किसी का मिल जाए तो ध्यान में ये रखना है कि भैया धर्मी कुंडली है और कभी भी लालच नहीं करना है। जैसे चंद्रमा राहु एक साथ, तो मेरी कुंडली में चंद्रमा राहु है, मैं लालच नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को तो इस साल तो पैसा आने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक तो मैं ईमानदारी से करता हूं और ऊपर से बकायदा पूरी कुंडली देखे बगैर कभी भी। देखो आपने कोई बात पूछी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेजा, नहीं भेजा? बस चंद्रमा 6 पूछा, मैंने अपनी बुक का स्क्रीनशॉट खींचा, खींच के भेज दिया, पढ़ लो भैया, बाकी अब आपकी इच्छा है। अब आते हैं बृहस्पति शनि एक। सर एक बात है, हाँ जी। लाल किताब में लिखा हुआ कि प्रेगनेंसी में क्या है, लड़का होगा या लड़की होगा, इसके Exact. बारे में मत बताओ। मत बताओ, इसलिए मैंने उसको बोला तेरे को बताऊंगा, लेकिन 2.5 महीने के बाद जब प्रेगनेंसी ठहर जाएगी और 2.5 महीने हो जाएंगे। क्यों? एबॉर्शन का चक्कर खत्म। अब दिल्ली में रह रही है, एबॉर्शन तो उनका बाप भी नहीं करा सकता भाई, तो कितना बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो। अब 2.5 महीने हो गए, एबॉर्शन हो नहीं सकता। अगर मैं अभी बताऊंगा तो दवाई से गिरा सकते हैं,
मैंने कहा अभी इस मामले में कोई रियायत नहीं, 2.5 महीने बाद बात करेंगे, पहले प्रेगनेंसी ठहर जाए, उसके 2.5 महीने बाद बात करेंगे। सर मुझे ही पता है, क्योंकि बस यही बताने से इंसान के शरीर में खून तोड़ की बीमारी होगी, मतलब कैंसर की बीमारी होगी। वैसे तो सर अपनी तरफ से उपाय कर देना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि परमात्मा से प्रार्थना करो। नहीं सर देखो, मैं तो अभी शायद मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, जिस दिन मेरा संतान का चैप्टर था ना, उसी दिन लाइव एग्जांपल था मेरे सामने। दुबई में मेरी स्टूडेंट क्लास ले रही है और उसकी बेटी दुबई में हॉस्पिटल में एडमिट थी। शायद मैंने स्क्रीनशॉट भेजा भी था आपको। हाँ बताया। उसने मुझसे यह पूछा कि सर मेरी बेटी की डिलीवरी आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे में हो जाएगी, सुबह 9 बजे से एडमिट है और क्लास शाम को 5:30 बजे की बात है ये। मैंने कहा उसकी कुंडली दो, वर्षफल दो, वर्षफल दिया, बुध की नाली, जब आगे चैप्टर आएगा वर्षफल में पहली बात तो जन्म कुंडली में बुध और शुक्र अलग होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बुध सूर्य और चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं था। मैंने कहा अब आओ, वर्षफल लगाया, भाई साहब बुध की नाली लग रही थी और उस नाली में मंगल नहीं आ रहा था। जब बुध की नाली शुक्र के साथ लगती है, मंगल बीच में आ जाए और अगर डिलीवरी होनी है तो 100% लड़का होगा, कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसको बोला बुध की नाली में मंगल नहीं लग रहा, लड़का नहीं होगा, बिटिया होगी। अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, गॉड ब्लेस हिम, बिटिया होगी आधे घंटे के बाद ही। तो पहले पता लगे केस और टाइम को देखना है कि कितना समय पार हो चुका है। पैसा कमाने के पर्पज के लिए नहीं। अब वो लड़की होगी ना, वो उसकी माँ ने मेरे से क्लास ली, वो अब आगे सारी क्लास लेगी, अपने 10 लोगों को बताएगी, आराम से मेरा काम निकल गया। मैं 5,000 रुपए का लालच करता तो आगे के तो मेरा 5 लाख का काम तैयार है ना।